प्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं क्योंकि एग्ज़ाम हमारे एसएससी जीडी और कांस्टेबल के बहुत जल्द आने वाले हैं और काफ़ी कम टाइम हमारे पास बचा है। तो पहला प्रैक्टिस सेट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हम प्रैक्टिस सेट 2 की बात करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन जो है, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गर्म दल का नेता था? तो गर्म दल का जो नेता था विपिन चंद्र पाल। ठीक है। क्वेश्चन रोग किस की कमी के कारण होता है? ठीक है, जल्दी जल्दी हम इसका आंसर देंगे और जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाएंगे। तो किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? मलाबार कोस्ट। ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा? तो कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? अशोक ने। ठीक है। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। गिद्धा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन है, ये पहले एग्ज़ाम में आ चुका है। तो इसका आंसर है क्या? पंजाब। अब हम बात कर रहे हैं, ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है, ये नई स्कीम जो मनरेगा थी, मनरेगा पुरानी स्कीम थी, उसको चेंज करके उसका नाम चेंज कर दिया गया है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है। 2025 सुधारों के अनुसार मनरेगा योजना का नया नाम क्या है? ठीक है। तो ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इससे रिलेटेड मैंने 3-4 क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं जो मनरेगा से रिलेटेड हैं। तो इसका अभी जो आंसर है क्या है? जी राम जी एक्ट। ठीक है। इसका नाम चेंज करके क्या क्या कर दिया? विकसित जी राम जी एक्ट। ठीक है, मनरेगा। उसके बाद फिर से अगर हम बात करें उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत प्रति ग्रामीण परिवार कितने दिन की गारंटी का रोजगार दिया जाएगा? ठीक है। तो कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा? इसका आंसर है 125 दिन का। पहले कितने दिन का था? पहले 100 दिन का था। पहले मिलता था, जो मनरेगा था उसमें 100 डेज का मिलता था, अब 125 डेज का हो गया। ठीक है। अब संशोधित योजना में केंद्र एवं राज्य के बीच नई लागत साझा कॉस्ट शेयरिंग व्यवस्था क्या है? तो 90-10 है, 75-25 है, 100-0 है। तो इसका सही आंसर है सी, 60-40। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में 60-40 का रेशो है। ठीक है। 2025 अधिनियम में कृषि विराम काम नहीं होने की अवधि को कृषि विराम कहते हैं, कितने दिन की होगी? ठीक है। कृषि विराम कितने दिन का होगा? तो ये होगा हमारा 60 डेज का। ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है। ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सा बीबी जी राम जी अधिनियम के 4 प्रमुख प्राथमिक क्षेत्रों में नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? तो वाटर सिक्योरिटी ये भी है, कोरल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी है, आजीविका आधारित अवसंरचना ये भी है। कौन सा नहीं है? औद्योगिक कॉरिडोर वाला। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? डी। ठीक है, ये नहीं है। अब हम बात करें भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। लाल ग्रह किसको बोलते हैं? मार्स को बोलते हैं लाल ग्रह, क्योंकि इसका कलर रेड होता है। लौह पुरुष कौन है? ये तो सभी को पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कुछ क्वेश्चन इसमें थोड़े से टफ रहेंगे, कुछ इजी रहेंगे। सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। ठीक है। सूर्य के प्रकाश से शरीर में कौन से विटामिन बनता है? डी विटामिन बनता है। पीएम सेतु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब यहाँ पे आप देखिए, ये भी एक योजना है जो 2025 में स्टार्ट की है। पीएम सेतु योजना जो बेसिकली है आईटीआई को फिर से डेवलप करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। ठीक है। इससे रिलेटेड भी
बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आ जाएं। तो इसका पीएम सेतु योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, जितने भी हमारे टू मॉडर्नाइज 1000 गवर्नमेंट आईटीआई प्रमोट स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन रहेंगे, जैसे नीचे का क्वेश्चन भी अगर हम देखें, पीएम सेतु योजना किसके तहत हाउ आईटीआईज होंगे, तो कितना 200, ठीक है, कितने आईटीआईज 200। मानव मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ये भी एक योजना है, ठीक है, प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी करंट जो मैंने क्वेश्चन डाला वो आप देखें, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ एंड वुमेन, ठीक है, महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो वो था हमारा आर्यभट्ट। अब फिर से वही योजना का क्वेश्चन आ गए हैं। PMVVY मुख्य रूप से किस क्षेत्र में रोजगार सृजित करती है, ठीक है, आईटी के सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, सर्विस में या मैन्युफैक्चरिंग में, तो इसका आंसर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार निर्माण के लिए ये योजना आई है, ठीक है। फिर उसके बाद पीएम सेतु योजना के तहत कितने आईटीआई को आधुनिक बनाया जाएगा, अभी अपन ने ऊपर एक क्वेश्चन देखा था उसमें बताया था कितने आईटीआई, 1000 आईटीआई, ठीक है। अब PMVY के तहत युवाओं को अधिकतम कितना प्रोत्साहन दिया जाएगा, तो कितना दिया जाएगा, इसका आंसर है 15,000, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, PMVY का मुख्य उद्देश्य क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ावा देना। फिर जापान की मुद्रा क्या है, एन। पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है, लीफ। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैदिक शिक्षा को पुनर्जीवित करने और उसे विज्ञान की आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रयास किया, ठीक है, कौन सा संगठन था, ये था हमारा आर्य समाज, ठीक है। जीवाश्म ईंधन केवल किस प्रकार की चट्टानों से मिलता है, ठीक है, इसका आंसर है सेडिमेंट्री रॉक्स। स्लैश एंड बर्न खेती को दहिया किस राज्य में कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस एग्जाम में, तो इसका आंसर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की मुख्य रणनीति क्या है, ठीक है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसका मेन रणनीति जो है वो क्या है, टोटल लिटरेसी कैंपेन, है ना, पूर्ण साक्षरता। फिर उसके बाद सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है, जुपिटर, जुपिटर। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, तो इसका आंसर है 8। इस पे मैंने जो अपना जियोमेट्री का एक मैंने वीडियो बनाया था, सॉरी जियोग्राफी का एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है, और इस पे बेस्ड कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो पूरा मैंने डिटेल में बताया। तो वो वीडियो अगर आप जाके देखेंगे तो उसमें आपको ये भी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वंदे मातरम किसने लिखा है, ठीक है, तो इसका आंसर है बंकिम चंद्र ने। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर है, ठीक है। और अगर सबसे छोटी बात करें तो क्या है, स्टेप्स है, ठीक है, सबसे छोटी ये है और सबसे बड़ी ये है। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ,
ये हुआ है 1526 में, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की कौन सी रैंक है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी रैंक है, 102, ठीक है। और 111 कब थी, 2023 में, ठीक है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में, इसका आंसर बी है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, पैसिफिक, ठीक है, पैसिफिक ओशियन। थर्मामीटर में कौन सी धातु पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, बी, मरकरी, ठीक है। मानव शरीर में रक्त कौन शुद्ध करता है, किडनी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई 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 एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन, 8 मार्च में। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत सारे एग्जाम में रिपीट होते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप, जिसमें हम रहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, ये सभी को पता होगा, टाइगर, ठीक है। अब भारत के न्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति एवं कर्तव्यों से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो है 76। अनुच्छेद के बारे में भी मैंने डिटेल में बताया था जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने डिफरेंट अनुच्छेद और पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेस्ड पे जितने क्वेश्चन आते हैं उन सबको डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके उसको ज़रूर देखें। भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था, तो 1980 में लिया था, 1980 में। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो राजस्थान है, और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो यूपी है, ठीक है। पॉपुलेशन की दृष्टि से यूपी है और एरिया की दृष्टि से राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, नॉर्थ रेलवे जोन, ठीक है। तो ये आज के हमारे 50 क्वेश्चंस हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अभी कनेक्टेड रहें जब तक एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होते हैं। इसी तरह रेगुलर प्रैक्टिस सेट में लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।